हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज है 24 जनवरी और संडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ मैं एक नई स्टॉक की स्टडी के साथ। देखिए आज की स्टॉक स्टडी है DCW लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि DCW लिमिटेड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक बहुत जाना माना नाम है। और जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्री पायनियर इन द क्लोरा एल्कली एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और क्लोरा एल्कली का ये एक पायनियर ब्रांड के रूप में इंडस्ट्री के अंदर जो है स्थापित है। और आज हम इस स्टॉक स्टडी के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इसके अंदर पैसा लगाना चाहते हैं या हमने इसके अंदर निवेश करके रखा है तो हमारे लिए ये स्टॉक जब ये 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये स्टॉक कैसा है, हम इसके अंदर निवेश करें या यहाँ से निकल जाएं या यहाँ पे हम होल्ड करें, तो इन सब बातों की जानकारी आज आपको स्टॉक स्टडी के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर कभी कभार हम भावुक होकर दिल से फैसला ले लेते हैं और किसी ऐसे स्टॉक के अंदर पैसा लगा देते हैं कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक मार्केट के अंदर हमें दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए और दिमाग से हमें सोचने के बाद ही किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाना चाहिए। और अगर हम बात करें तो अगर हम दिमाग से सोचेंगे किसी अगर स्टॉक को स्टडी करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए स्टॉक स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको अबाउट अस के अंदर देखने को मिल रहा होगा कि वन ऑफ द फॉर्मिडेबल एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड केमिकल कंपनीज DCW लिमिटेड की यहाँ पे बात हो रही है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया गया है। अगर हम बात करें कंपनी के व्यापार के बारे में तो कंपनी अंडर द स्टेबल एंड एस्ट्यूड लीडरशिप ऑफ द मैनेजमेंट DCW एज जनरेटेड ग्रेट सक्सेस टू इमर्ज एज ऑन ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मल्टी प्रोडक्ट मल्टी लोकेशन केमिकल कंपनीज। देखिए केमिकल बनाने वाली कंपनी यहाँ पे हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। DCW इज अ इंडस्ट्री पायनियर विथ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द chlor-alkali, synthetic, rutile and PVC business segment with a successful record of innovation and is pioneering new products and process. Its competitive edge in further enhanced by the diversified of its product portfolio. तो ये कई तरह के केमिकल्स बनाती हैं जिसका आपको इनके प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम प्रोडक्ट की इनकी बात करें जैसा कि कॉस्टिक सोडा बनाते हैं, ये जो इनके प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लिक्विड क्लोरीन बनाते हैं ये। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं ये, आगे बनाते हैं सिंथेटिक र्यूटाइल बनाते हैं ये, सोडियम बाइकार्बोनेट, और आगे बढ़ते हैं येलो आयरन ऑक्साइड। ये इनके कई सारे जो है प्रोडक्ट हैं जो कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं। चलिए इसकी कुछ स्ट्रेंथ के बारे में समझ लेते हैं इस कंपनी की। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ आपके सामने, ये न्यू 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लस, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। FIAs या FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट मुझे गलत यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि FPI ने अब दिसंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ इस क्वार्टर के अंदर अपनी सारी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर बेच दी है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं जरा वीकनेसेस की। वीकनेसेस क्या है? कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, रेड फ्लैग हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, और डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे मैं सारे पॉइंट नहीं पढ़ पाऊंगा कि ताकि वीडियो काफ़ी देर लंबी हो रहा है। मेजर फॉल टू TTM नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमें कई सारे जो हैं वीकनेसेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जरा अपॉर्चुनिटीज़ की। पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस, अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडेड प्राइस ₹1, टर्न अराउंड कंपनीज लॉस टू प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हाइएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, स्टॉक विल लो PE ₹10। तो यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटीज देखने अपनी। अब जरा इसकी थ्रेड्स देख लेते हैं। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, तो ये इसकी एक थ्रेड्स हैं। तो यहाँ पे हमें चारों पॉइंट को हम कंपेयर करेंगे और इसको जब अपने हिसाब से, देखिए यहाँ पे मेरे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे किसी वेबसाइट की किसी भी पब्लिक डोमेन के ऊपर आप देखेंगे आपको ये सारी बातें दिखाई देंगी। तो आपको इन सब में कंपेयर करना है कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपके सामने स्ट्रेंथ भी दी, वीकनेसेस भी दी, अपॉर्चुनिटीज़ भी दी और थ्रेड्स भी दी। लेकिन हमें स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज़ को मिला के वीकनेसेस से इसको जो है कंपेयर करना है। अगर हम बात करें आगे इसके प्राइस की, तो 22 जनवरी को जब मार्केट क्लोज होता है तो करीब 22 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। करीब 85 रुपये से इसके अंदर हमें जो है अपसाइड देखने को मिला। और अगर हम बात करें
तो इसके जैसे चार्ट की, तो चार्ट आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब जरा इसके हम एडवांस चार्ट के ऊपर चलते हैं और डेली चार्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने लगा रखा है। डेली चार्ट के ऊपर एक इसके अंदर बुलिश ट्रेंड अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमें सिंपल, मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा हुआ है आपके सामने, कुछ नहीं, कैंडल स्टिक यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे ये जो है स्टॉक हमें चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चार्ट के माध्यम से हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है स्टॉक अभी आगे भी बढ़ेगा। और अब मैंने आपके सामने यहाँ पे 5 ईयर से ज़्यादा मैक्सिमम चार्ट यहाँ पे लगा रखा है, जो भी सिंपल बिल्कुल चार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पे इसका प्राइस जो अगर हम बात करें, करीब जो है 40 से 60 रुपए के बीच हमें पहले भी देखने को मिल चुका है 2008 के आसपास, और 2017 से 18 के बीच में भी इसका प्राइस करीब 60 रुपए के आसपास जा चुका है। और अब यहाँ पे अगर आप 2020 में देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस में एक अप साइड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक हमें इसका ट्रेंड जो है बुलिश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जरा स्टॉक स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और स्टॉक के डीएनए की बात करते हैं। देखिए एक साल के अगर रिटर्न की बात करें तो 45.89% के हमें यहाँ रिटर्न देखने को मिले हैं। सेंसेक्स ने करीब 18.88% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, इसकी तो पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 568 करोड़ का। माइक्रो कैप स्टॉक है ये। पी रेशियो देखिए करीब माइनस में दिखाई दे रहा है 14.51 का। तो यहाँ पे पी रेशियो में माइनस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है, और स्टॉक ने अपने अभी कोई जो है रिटर्न भी एक साल में बहुत बेहतर नहीं दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका जो अभी सितंबर क्वार्टर का अगर हम बात करें तो इसके हमें रिजल्ट देखने को मिले थे, और दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट है हमें 25 तारीख तक देखने को, यानी कि कल मंडे के दिन देखने को मिल सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन नेट सेल्स की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जून 2020 में 284.59 करोड़ की थी, सितंबर 2020 में 337.91 करोड़ की हो गई है, और नेट सेल्स के अंदर हमें 18.74% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पीबीडीआईटी की बात करें 32.55 करोड़ का था जून के क्वार्टर में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर बढ़िया जो हमें रिकवरी देखने को मिली है सितंबर के क्वार्टर में हो गया करीब 49.54 करोड़ का, और इसके अंदर भी हमें करीब 52.22% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट 28.44 का हमें जो है जून के क्वार्टर में भी दिखाई दे रहा था, और सितंबर में भी अभी उतना ही बना हुआ है। नेट से अगर प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जून के क्वार्टर में इसका निगेटिव था, देखिए लॉकडाउन चल रहा था और इनका व्यापार पूरी तरह से अस्थायी रूप से बनता, और करीब 9.84 करोड़ का इस क्वार्टर में इनको यहाँ पे लॉस हुआ था। लेकिन अब रिकवरी एक बार फिर से इनके अंदर बेहतर होती दिखाई जा रही है। अब ये लॉस से प्रॉफिट की ओर बढ़े हैं, करीब 0.96 करोड़ का इसके अंदर प्रॉफिट होता है सितंबर के क्वार्टर में। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो इसके अंदर भी हमें बढ़िया रिकवरी करीब देखने को मिली 3.22% की। तो नतीजे यहाँ पे हमें कुछ सधे हुए नजर आ रहा है। मेरा मतलब कहने के नतीजे बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं, लेकिन यहाँ पे नतीजे हमें सधे हुए दिखाई दे रहे हैं, और नतीजे हमें तब क्लियर होंगे जब हमें दिसंबर क्वार्टर का नतीजा देखने को मिलेगा, यानी कि कल हो सकता है, संभावना ऐसी जताई जा रही है कि कल हमें इसके नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तब आप इसके अंदर कोई क्लियर कट जो है डिसीजन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर मेजोरिटी शेयर होल्डर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, प्लस प्रमोटर होल्डिंग, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, छोटी सी कंपनी के अंदर कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की, करीब 5 स्कीमों ने पैसा लगा रखा है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं तरफ एफआईएस देखिए यहाँ पे अब हमें नन दिखाई दे रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि ये दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग स्नैपशॉट है। रिजल्ट आने में देखिए अभी डिक्लेयर हुए नहीं है 25 तारीख में, लेकिन इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न इन्होंने जारी करा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे डिटेल अपडेटेड दिखाई दे रही है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट शेयर होल्डिंग साहू ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है करीब 20.1% की। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर हैं करीब एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड करीब 3.78% के, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि छोटे इन्वेस्टर होते हैं 37.92% की हिस्सेदारी इसके अंदर रखते हैं। तो एक मिला जुला हमें यहाँ पे पोर्टफोलियो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लस प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे नहीं, बहुत बड़ी बात है। म्यूचुअल फंड और एफआईएस की हिस्सेदारी यहाँ पे हमें बहुत कम या नन दिखाई दे रही है, तो ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पे दिसंबर 2020 का हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है शेयर होल्डिंग कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो यहाँ पर एफआईएस आपको देखिए पूरी हिस्सेदारी हमें यहाँ पे बेचते नजर आ रहा है। सितंबर 2020 के अंदर अगर देखेंगे हिस्सेदारी 5.86% की थी, और चेंजेस अगर आप देखेंगे दिसंबर 2020 में कोई भी हिस्सेदारी हमें नहीं दिखाई दे रही है, और चेंजेस में जाएंगे 5.86%, पूरी हिस्सेदारी इन्होंने बेच दी है। और अगर हम अदर की बात करें, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बराबर रखी हुई है, म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे देखिए बेच दी है, इंश्योरेंस कंपनी ने हिस्सेदारी अपनी करीब 1.46% की बेच दी है,
और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें 1.30% की हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ा दी है। और अदर डीआई जो मेरे आपके जैसे लोग हैं इसने करीब इसके अंदर 6.03% की हिस्सेदारी यहाँ पे खरीद रखी है। तो यहाँ पर हिस्सेदारी के अंदर हमें मिला जुला असर देखने को मिला है। अब जरा एनएसई के ऊपर चलते हैं, जरा इसकी कारोबार की स्थिति देख लेते हैं। करीब 21.85 के ऊपर एनएसई के ऊपर इसकी ट्रेडिंग थी। क्लोजिंग प्राइस था 22 तारीख का, जब इसका फ्राइडे के दिन था। हाई अपने अपने इस 52 वीक बनाया था 23 रुपये के ऊपर। और अगर हम बात करें इसका 52 वीक हाई जैसे 23 रुपये के ऊपर, 52 वीक लो इसने 25 मार्च को बनाया था 6.55 के ऊपर। और अगर हमें ऑर्डर बुक के अंदर चलेंगे तो 462 शेयर की इसके अंदर हमें बाइंग दिखाई दे रही है 22 रुपये के ऊपर। अब जरा क्वांटिटी ट्रेडेड देख लेते हैं, 38,88,197 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे 20,23,448 शेयर्स की। और डिलीवरी देखिए दबादब इसके अंदर दिखाई दे, बहुत बड़ा डिलीवरी करीब 52.04% की। तो थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि डिलीवरी यहाँ पे अगर बढ़िया उठाई जा रही है तो इसके अंदर आगे क्या संभावना बन रही है। लेकिन ये एक दिन का है, मतलब एक दिन की यहाँ पे ट्रेडिंग है। अब मैं आपको 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक की बात बताऊंगा। देखिए आपको यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे आपको देखिए क्लोजिंग प्राइस देखना है, ठीक है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी देखनी है। क्लोजिंग प्राइस के एक कॉलम छोड़ के VWAP के बाद देखिए टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए रही बची बात, आप टर्नओवर लास्ट में देख सकते हैं। लास्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आपको डिलीवरेबल क्वांटिटी देखनी है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। 1 तारीख में देखेंगे तो करीब 5,05,210 शेयर्स की इसके अंदर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। और डिलीवरी होती है उस दिन 3,81,309 शेयर्स की। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी करीब 75.48% की। और 22 जनवरी को देखिए करीब 38,88,197 शेयर्स की टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। और डिलीवरेबल क्वांटिटी करीब 20,23,448 शेयर्स की। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी करीब 50% से ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इतने छोटे शेयर्स के अंदर आखिर हो क्या रहा है। और ये मैं केवल पहले और आखिरी डेट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको डे बाय डे देखना है। 1, 4, 5 जनवरी, 6 जनवरी, इस तरह से अगर आप देखेंगे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी भी बढ़ रही है, डिलीवरेबल क्वांटिटी भी बढ़ रही है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी बढ़ रही है। और अगर आप टर्नओवर की जैसे मैंने बात की, टर्नओवर इसके अंदर देखिए लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि 22 जनवरी को हमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है दिमाग से सोचने लगेंगे, दिल से नहीं। जी हाँ, यहाँ पे दिल से सोचने वाली बात नहीं है, दिमाग से सोचिए कि आखिर इस स्टॉक के अंदर हो क्या रहा है। देखिए मैंने आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन रखी, मैं ये नहीं कह रहा आप इसके अंदर निवेश करें या आप इसके अंदर कुछ भी करें। मैंने आपके सामने बस इन्फॉर्मेशन रखी और मैं आपको इसके अंदर बताने की कोशिश करा कि आखिर इसके अंदर हो क्या रहा है। देखिए छोटे निवेशक क्या होता है, वो कुछ देखते नहीं, वो कुछ सोचते समझते नहीं, लेकिन उनके अंदर जो है कूद पड़ते हैं किसी भी छोटे स्टॉक के अंदर। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आखिर DCW लिमिटेड के अंदर जब बड़े प्लेयर्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो इसके अंदर दबादब माल उठा रहे हैं और हम यहाँ पर चुप्पे दुम दबा के बैठे हुए हैं। तो ऐसा हमें समझना चाहिए और हमें इस बात को जो है दिमाग से सोचना चाहिए कि आखिर इसके अंदर हम पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।